तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में सेविका सहायिका के मानदेय के संबंध में एक बड़ी अपडेट, जरूरी जानकारी देखने को मिलेगी। पिछले 1.5 महीने से जो अपडेट मानदेय की वेबसाइट पर आप लोगों को दिखाई जा रही है, उसके बाद से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके परियोजना के ऑफिस के तरह जो भी काम किया जाता है, जैसे कि एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ, ये सारा काम परियोजना स्तर से समय पर कर दिया जा रहा है। और नियम के मुताबिक मार्च का महीना चल रहा था, फरवरी तक का सारा प्रोसेस जो ऑफिस वगैरह क्लियर है, लेकिन उसके बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है और पटना से बैंक की ओर पैसा नहीं सेंड किया जा रहा है। इसके बीच में एक बड़ी अड़चन आ रही है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का एक स्पर्श पे आईडी बनेगा। पे आईडी का मतलब आप सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पूरा डिटेल होगा, जहां पर सीधे सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा और बैंक का प्रोसेस करने में उतना समय नहीं लगेगा, टाइम टू टाइम पेमेंट आएगा। इसी बीच 3 से 4 महीनों का पेमेंट बकाया रहने के चलते सेविकाओं और सहायिकाओं के बीच भूखमरी की स्थिति आ गई है। और मैक्सिमम सेविका जो निम्न वर्गीय परिवार की, उनका ईद, उनका होली सब ऐसे ही बीत गया, बाकी कैसे भी मैनेज करके उनको घर चलाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत का, आपके काम का पैसा आपके अकाउंट में 100% आएगा, भले ही थोड़ी सी देरी हो रही है। डिटेल में खबर बताने के लिए स्पर्श पे आईडी के रिलेटेड मानदेय का स्टेटस चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली सभी सेविका और सहायिका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मानदेय के रिलेटेड जो पिछले 1.5-2 महीने से जो चिंता आप लोगों की जायज़ है और जो चिंता चल रही है, कई सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि अतुल जी आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा। स्पष्ट जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन यहाँ पर जो मानदेय नहीं आने का एक छोटा सा कारण है, उसके संबंध में मुझे अपने अनुभव के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो पर जानकारी देने जा रहे हैं। भले ही आपका 3 महीने या 4 महीने से मानदेय पेंडिंग हो, सरकार को अब जो है यहाँ पर मानदेय टाइम से भेजने के लिए, जल्दी भेजने के लिए जो है एक नया प्रोसीजर सरकार शुरू कर रही है। आवाज़ को थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ी सी सर्दी हुई पड़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो मानदेय है वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के बीच का है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि लगभग 100% आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को नवंबर तक का मानदेय जो है उनके अकाउंट में आ चुका है। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों का मानदेय सीधे सीधे पेंडिंग है, बकाया है। दिसंबर का प्रोसीजर भले ही आगे बढ़ा हुआ दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर पैसा अभी सेविकाओं के अकाउंट में, सहायिकाओं के अकाउंट में नहीं किया है। और जनवरी का तो कोई आता पता नहीं है, क्योंकि सेंड टू हेडक्वार्टर, सेंड टू बैंक नहीं हुआ है, यानी पटना से बैंक में पैसा नहीं भेजा गया है। फरवरी का भी कोई आता पता नहीं है। और ये आता पता जो है पिछले 1.5 महीने 2 महीनों से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रोसीजर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा एक अन्य सेविका का मैं आपको मानदेय का स्टेटस दिखाऊं तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जो है जनवरी और फरवरी का वैसे ही प्रोसेस है, सारे जगह नो लिखा हुआ है और एक महीने से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अब एक नया लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकार जो है सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो है स्पर्श पे आईडी बनाया जा रहा है। पे आईडी बनने के चलते जो है सेविकाओं सहायिकाओं को जो भी पेमेंट है, पैसा है, वो समय से सीधे सरकार की ओर से उनके अकाउंट पे भेजा जाएगा और ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगेगा। क्योंकि रियल टाइम पेमेंट होगा, जैसे कि आप लोगों के द्वारा चेक के द्वारा नेफ्ट या फिर आरटीजीएस किया जाता है, पैसा तुरंत ही चला जाता है, ठीक वैसे ही ये सुविधा है। तो इसको लेकर जो है अब जाकर इस पर काम शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से आपके बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल, इसके अलावा आपका जो भी आधार कार्ड है, आधार नंबर, इसके अलावा उसमें स्पेलिंग, उसका नाम, इसके अलावा आपका जो भी पैन कार्ड है उसका डिटेल, इसके अलावा आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जानकारी जुटाई जा रही होगी सभी परियोजनाओं में। सही जानकारी दीजिएगा, जो भी जेरोक्स दीजिएगा बिल्कुल फ्रेश दीजिएगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर गड़बड़ी आती है तो फिर से आपका पेमेंट अटक जाएगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सारी डिटेल को आप समय से जमा कीजिए। जमा करने के बाद आपको एक पे आईडी प्राप्त होगी कुछ दिनों के प्रोसेस करने के बाद, और कहीं ना कहीं उसके बाद ही पेमेंट आएगा। तो अब उम्मीद यही लग रही है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल के महीने में ही जो है पैसा आने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो है बैंक आज 28, माफ कीजिएगा 27 तारीख को रामनवमी का अवसर पर बंद है। कल 28 मार्च को जो है 4th सैटरडे है, बैंक बंद रहेंगे। 29 मार्च को संडे है, बैंक बंद रहेगा। और 30-31 मार्च को बैंक का अपना खुद का काम होगा, क्योंकि मार्च क्लोजिंग का भी समय चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा कि मानदेय के रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट नहीं आएगा, अपने लोग पैसा मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।